पैर बढ़ा करके दूर रख दिया, और जैसे पैर बढ़ा करके रखा, अब उनसे तो कोई मतलब नहीं कि पालकी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो जैसे पैर बढ़ाया, अब उसमें बैठा हुआ वो रहुगण अब पैर बढ़ाने से पालकी डगमगाई और लड़ा सर इधर धाम, बड़े जोर से नाराज हुआ, देख के नहीं चल सकते, अज्ञानता में बोल रहा, ठीक से चलो वरना दंड दिया जाएगा। दूसरी बार चलो, सेवकों ने कहा महाराज जो नया नया भी लगा है पालकी ढोने वाला यही गलती कर रहा है। राजा ने कहा ठीक से चलने के लिए आदेश करो, नहीं तो बताओ कि दंड दिया जाएगा। आज राजा साहब सेवकों ने कहा ठीक से चलो भैया, बोले चलो चलते हैं, फिर से चल पड़े। थोड़ी दूर और गए, पर वैसी वही दशा हुई, फिर लग गया, और जैसे आज लगा शरीर पर उसका पैर सर टकराया। आज राजा रहुगण बोल पड़ा महाराज, कस्तुम निघोड़ चरसी द्विजानम विभ्रासि सूत्र कतमो वधूता कस्यासि कुतस्त्र इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चिदासि नोत शुल्का। आज बोल पड़ा, अरे अज्ञानी कैसे चल रहा है, शरीर मोटापन दुबलापन भी नहीं, मानसिक रोगी है, भूखा है, प्यासा है, कला करने वाला है, दुनिया भर की बात सुना डाली, और आज तक राजा ने महाराज जी ने भूला नहीं था, ब्राह्मण देवता ने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन राजा रहुगण की बात को सुन करके उसने कहा मैं तेरे को मारूंगा। जैसे मारने की बात सुना, पंडित जी ने आज बोला रहुगण को डांट लगा दिया, कस्तुम निगूढ़स्य, अरे तुम निगूढ़ हो क्या, कैसे आदमी हो तुम, कौन हो। आज बोलना शुरू किया, फिर रुके नहीं महाराज, लगातार बोलते गए, और आज जब एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक, अनेकों श्लोकों में महाराज रहुगण को डांटा, पंडित जी ने तब नीचे उतर करके आया, चरणों में गिर गया। महाराज आप कौन हैं, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, आपके गले में यज्ञोपवीत दिखता है, क्या आप मारीची हैं, ऋषियों में से या कोई दत्तात्रेय इत्यादि हैं, या कोई अवधूत हैं, आप किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं, किसके लिए आए हैं, या फिर आप साक्षात कपिल देव भगवान ही ब्राह्मण का स्वरूप बना करके मेरे कल्याण के लिए आए हैं। हे प्रभु आप बताइए। आज क्षमा प्रार्थना करने लगा, ना हम विशंकी सुरराज व्रजा त्रयशूलनम यमस्य दंडात् नांकी सोमनिल वित्त पशांकै वृषंबल ब्रह्मकुलाव मानात्। हे ब्राह्मण देव मैं न तो इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ, न अग्नि से, न सूर्य से, न वायु से, न चंद्रमा से, न कुबेर के अस्त्रों से, न साक्षात यम के दंड से भयभीत होता हूँ। मैं तो किंतु ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। क्षमा प्रार्थना क्यों, बिनु श्राप विप्र श्राप विनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कौन्यो काला। ए भैया सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, ब्राह्मण देवता है। क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे दो लोग हैं। ऐसे कौन है, एक तो पंडित जी और दूसरे भगवान शिव, दो ही हैं संसार में जिससे दुनिया डरती है। हाँ क्षणे रुष्टा, भगवान भी डर गए, जाकर के भृगु महाराज ने महारानी लक्ष्मी के सामने नारायण के सीने पर लात मारा, भगवान ने चरणों को पकड़ लिया। हे ब्राह्मण देवता कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं आई, वक्षस्थले कौस्तुभम, ये जो सीना है वक्षस्थल है, वज्र से ज्यादा कठोर है भगवान, और आपका चरण बड़ा कोमल है, आपने इतने कोमल चरणों से इस वज्र पर प्रहार किया, क्या आपके चरणों को चोट तो नहीं आई, भगवान इस तरह से पूछ रहे थे। आज बाबा रहुगण को भगवान ने ज्ञान दिया, जब ज्ञान प्राप्त हो गया लौट करके रहुगण अपने घर चला आया। ताहू न को सुख
दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दादाजी निवेदन करें, कोई किसी को मार नहीं सकता। हाँ? काहू न को सुख दुख कर दाता। हम चाहें कि हमें फलाने मार देंगे तो ऐसा हिम्मत नहीं है। मारने वाला भगवान और बचाने वाला भगवान। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कष्ट देता उसका प्रारब्ध और वर्तमान, जो चल रहा है और जो बीत गया। आने वाला है, इंसान आने वाले के लिए परेशान। अरे भैया जल्दी जल्दी काम कर लो नहीं पानी आ जाएगा। और हम लोग सो रहे, रतिये में हवा आ गई, क्या करोगे? वही सोई जो राम रच राखा। हाँ, सब गिर पड़ गया, क्या करोगे? कुछ होगा नहीं। जो करना है वो गोविंद करेंगे। आज बाबा ने कहा मनः एवं मनुष्याणं कारणं बंधु मोक्षय। मन्मना भव मद्भक्तो मानसी मा नमस्कुरु। रघुगण ने प्रणाम किया, आज आशीर्वाद दिया भरत जी महाराज ने, आपका कल्याण हो, ऐसा कह करके उन्होंने प्रणाम किया और अपने घर चले आए। इस तरह से राजा का कल्याण ब्राह्मण के द्वारा हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसके बाद सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया कि बाबा 24 प्रकार के नरक हैं, और इन नरकों से यदि आपको बचना है तो केवल और केवल एक सहारा गोविंद नाम का है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, यहीं है। दादाजी हम सोचें कि मरने के बाद हम नरक जाएंगे तो ये सब गलतियां हैं, हमारी केवल सोच है। ये नरक भी यहीं है और ये स्वर्ग भी यहीं है। जिस प्रकार से दुख और सुख है उसी प्रकार से स्वर्ग और नरक है। सुख मिल जाए तो समझ लो कि हम स्वर्ग में हैं, दुख मिल जाए तो समझ लो कि हम नरक में हैं। आप अपनों से, अच्छा ज्यादातर हमें अपनों से दुख मिलता है जिसे हम अपना मानते हैं। दादाजी ज्यादा मोह करना ठीक नहीं होता, और मोह और आशा निराशा में बदल जाती है। जिस पर ज्यादा भरोसा करोगे कि फलाने आएंगे और हमारा काम बन जाएगा, और फलाने आए और कहीं कह दिया भैया कि क्या बताएं तिवारी, आप बताए होते बिल्कुल अबहिन 3 लाख रुपया धरे रहे, और अबही हमारे फुफ्फट बेटवा आए और मांग लेन उनका दे दिए। चाहे तरी आशा रखी हो, अब तो काम खत्म ना, और देना है तो कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, ये बात होती है। तो कभी आश्रय मत रहो किसी के, आश्रय रहना है तो गोविंद के रहो, परमात्मा के रहो। दुनिया के सहारे रहोगे तो काम बिगड़ जाएगा, भगवान के सहारे रहोगे तो गाड़ी पार हो जाएगी। बाबा ने कहा आप एक चीज जान लीजिए, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में झूठी गवाही मत दो। जो झूठी गवाही देता है वो 100 योजन ऊंचे से गिराया जाता है। अच्छा झूठी गवाही मतलब भैया ना केहू को बता सका तो केहू को गढ़ा में न ढकेगा, सीधी बात। केहू के भला न कह सका तो केहू के बुराई न करा, केहू के जाए न सका तो केहू जात हुए तो रोकबो न करा। केहू कथा सुने जात हुए माई कहन रुकाब मऊ चलती हन दे दी 2 कवर खा लेन जाए, और 2 कवर खात माई आधा घंटा बतलात तबले कहीं अरे अपने नैहरे गए रहन तो वहाँ तो सोने की जंजीर पाए रहन, और वहाँ हमारे भतीजवा की शादी रही। बस यही में पूरा 2 घंटा बीत गया, और तब तक यहाँ जो माई चली कि चला बहनी चली तो यहाँ आरती हुए लग। अब कहीं चला बहनी काल चला जे आज आरती हुई। तो इसलिए भैया जो कोई जा रहा हो धर्म के मार्ग पर, उसे रोकने वालों को भी पाप लग जाता है। बाबा ने कहा अध्यपात हो जाता है। जो मंदिर